तो आज हमारी क्लास 6। आज हम लोग करेंगे कि लेट्स से जब हम लोगों ने वीडियोस बना ली, लीड मैग्नेट के ऊपर बात हो गई। अब स्टार्टिंग में आपकी प्रोफाइल को कोई नहीं जानता, और ये भी चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि आपका जो है, आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर नहीं करनी कि भाई ये मेरी प्रोफाइल है, इसे फॉलो करो। बात है सीधी, क्योंकि जब आप दोस्तों को कहती हो, वो आपके प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, तो इंस्टाग्राम आपके कंटेंट आपके दोस्तों की तरह वाले इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो ऑब्वियसली बात है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली है, वो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड तो नहीं है। तो आपने अपनी प्रोफाइल किसी के साथ शेयर नहीं करनी, बस ऑर्गेनिक कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर देना है। आप लोगों ने जब 10 रील्स अपलोड कर लेनी है अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर, 10 रील्स, मैं आप लोगों को विद एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 10 रील्स के अंदर और एजुकेशनल रील्स भी होंगी आपकी, कुछ आपकी वो रील्स भी होंगे, क्या कहते हैं, मीम्स भी होंगे, ताकि थोड़ा सा अच्छी इंटरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाए आपको। तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल प्रोफाइल से ही दिखाता हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल प्रोफाइल है। यहाँ पे पहले 10 रील्स अपलोड की, तो इसके बाद ना किसी पे 50 व्यूज, किसी पे 10 व्यूज, किसी पे 20, किसी पे 100, किसी पे 200 व्यूज ना हमें पहले 10 रील्स पे मिले। एक रील ऐसी थी ये वाली, जिसके ऊपर हमें बाकियों से सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब कि अराउंड 500 ऑर्गेनिक व्यूज, 10+ लाइक्स वगैरह हम लोगों को 3-4 दिन में मिल गए। तो हम लोगों ने क्या किया, इस स्पेसिफिक रील को एड लगा के प्रमोट किया। और एड लगा के प्रमोट भी किन लोगों को किया, वो जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमने ये देखा कि जितनी भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक रील्स अपलोड की थी, उनमें से एक ऐसी रील थी जो काफी सब बाकियों से सबसे ज्यादा जो है, जिसने परफॉर्म किया था, जिसने ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया था हम लोगों को। तो हमें पता था कि जो चीज ऑर्गेनिकली काम कर गई है, वो पेड मार्केटिंग में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और वो एक ये वाली रील थी, और एक ये वाली रील थी। ये दो रील थी जिन्होंने बाकियों से काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाली रील के ऊपर ऐड चलाया और इस वाली रील के ऊपर ऐड चलाया। चलाने का फायदा क्या था कि हमें एक तो कंफर्मेशन थी कि ये दोनों विनिंग क्रिएटिव है, लोगों को पसंद आ गए हैं। जब हम इस पे ऐड लगाएंगे तो हम लोग को जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, जो फॉलोअर्स है, वो सस्ते मिलेंगे एज कम्पेयर टू बाकी वीडियोस। तो हम लोगों ने उस तरह काम करना स्टार्ट किया। किया कैसे, वो मैं आपको अपनी प्रोफाइल से दिखाता हूँ। लेट्स से आप लोगों के पास कोई भी रील है जो आप लोगों को पता है कि हाँ, दिस रील इज गुड, ये रील जो है अच्छी रील है, व्यूज वगैरह लेके आ रही है। आप लोगों ने ना लैपटॉप पे आना है, मोबाइल पे नहीं आना। इंस्टाग्राम को लैपटॉप पे ओपन करना है, बूस्ट रील के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये तो उस पे आ रहा है कि म्यूजिक मेरा लगा हुआ है। तो आप बूस्ट रील पे यहाँ पे क्लिक करोगे। हमेशा आप लोगों ने विजिट योर प्रोफाइल का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। विजिट योर प्रोफाइल का क्या होता है कि लोग आपका ऐड देखते हैं, ऐड देखने के बाद आपकी प्रोफाइल पे आते हैं, आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, अच्छा इस बंदे ने और भी कंटेंट अपलोड किया हुआ है रिलेटेड टू योर ई कॉमर्स मार्केटिंग, या जो भी आपकी निशा, डॉक्टर हो, फिटनेस कोच हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर अपलोड किया हुआ है। और आपकी बायो वगैरह पढ़ता है कि आपने अपने बारे में बताया हुआ है कि व्हाट यू डू, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आई हेल्प ई कॉमर्स ब्रांड्स टू गेट सेल, डेली में अपनी एक वीडियो अपलोड करूंगा, मैंने इतने पैसे जनरेट किए, मेरे इतने स्टूडेंट हैं। एक बायो जो आप लोगों की इंगेजिंग होती है, जो कस्टमर को, याद रखिएगा, अगर आपको फॉलोअर्स कम से कम मिल रहे हैं प्रोफाइल विजिट्स होने के बावजूद भी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी बायो है। अगर आपकी बायो लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, तो क्या होगा कि वो, इसलिए लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज दे आर गेटिंग अ रीजन टू फॉलो यू। यहाँ पे मैं उन्हें रीजन दे रहा हूँ। ये दो बड़ी रीजन है कि मैं आप लोगों को डेली मेटा ई कॉमर्स के टिप दूंगा 8 बजे, और मैं ई कॉमर्स ब्रांड्स को हेल्प करता हूँ ग्रो सेल लाने के लिए। अच्छा जी, अब आपने ऐड दिखाना किसे है। आप लोगों ने ना यहाँ पे इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है, ओपन टारगेटिंग नहीं करनी, क्योंकि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ना तो इतने कोई खास फॉलोअर है, ना इतने व्यूज इंगेजमेंट है कि इंस्टाग्राम को पता हो कि उसने ऐड दिखाना किन लोगों के है। अब देखो, मेरे पास 2 लाख के राउंड अबाउट फॉलोअर है, मैं आई गेट 2-3 मिलियन व्यूज, एक दफा थोड़े कम आए हैं, 1.5 मिलियन व्यूज आए हैं। तो आई गेट मिलियन ऑफ व्यूज एवरी सिंगल मंथ। माई आई हैव अराउंड 2 लाख फॉलोअर। 70% जिसका इंडिया से है, 25% पाकिस्तान से है, लेकिन गुड फॉलोइंग। सो इंस्टाग्राम नोज के किस तरह के लोग मुझे फॉलो करते हैं, किस तरह के लोग मेरे कंटेंट के साथ इंगेज करते हैं। तो मैं अगर ओपन टारगेटिंग भी करूं, तो इंस्टाग्राम मुझे सही रिजल्ट देगा। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में हमें खुद इंस्टाग्राम को बताना होता है कि हमें किस तरह के लोगों को ऐड दिखाना है। अब वो कैसे होता है, देखो, अगर तो आप लोग ऐड में, आप लोग यहाँ पे है ना, क्रिएट योर ओन पे क्लिक करना है, ऑन ऑडियंस पे क्लिक करना है। ऑडियंस का नाम लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है। तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स टारगेट ऑडियंस लिख देता हूँ। वरना आप जो भी सर्विस दे रहे हो, उसकी जो टारगेट ऑडियंस होगी, उसकी बेस पे आपने
लिख दे रहे हैं नाम। एडवांटेज प्लस ऑडियंस को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग टारगेटेड एड चलाना चाहते हैं। सेव करो। अच्छा सॉरी, नीचे से होगा। अच्छा जी, लोकेशन की बात करते हैं कि हम किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। हम लोग एक स्पेसिफिक कंट्री को ऐड दिखाना चाहते हैं, स्पेसिफिक रीजन को ऐड दिखाना चाहते हैं, हम एक स्पेसिफिक सिटी में ऐड दिखाना चाहते हैं। अप टू अस, हम अपनी टारगेटिंग लोकेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ मैं पूरी सिटी को ऐड दिखाना चाहता हूँ, कंट्री को ऐड दिखाना चाहता हूँ, और मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों में ऐड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मुझे ई कॉमर्स का स्टूडेंट क्लाइंट इंडिया से भी मिल जाए, मुझे तो, मेरे लिए तो ओके है, मुझे तो मसला नहीं है। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, अब आ जाती है इंटरेस्ट की बात। यहाँ पे इंटरेस्ट डालना जरूरी है। अगर कोई बंदा ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शॉपिफाई में इंटरेस्टेड होगा। अब यह शॉपिफाई में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो शॉपिफाई सीखने वाले लोग भी हैं, वो है जो शॉपिफाई का बिजनेस के ऊपर बिजनेस कर भी रहे हैं। तो आप इतना ज्यादा नैरो डाउन नहीं कर सकते, बट आप एक डायरेक्शन मेटा को या इंस्टाग्राम को दे सकते हो। इससे आपको मैसेज आएंगे कि हमने भी सीखना है, हमें सिखा दो ये वो। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना आप। ठीक है। लेकिन ये है कि आपको एक, लेकिन उसमें आपको उस तरह के लोग भी मिलेंगे कि हाँ भाई मुझे सर्विसेज चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज, आपकी वीडियो देखे मुझे बड़ी नॉलेज मिली, मुझे आपसे काम करवाना है। इस तरह के लोग भी आपको मिलेंगे। तो शॉपिफाई और सिंगल इंटरेस्ट के ऊपर काम करना है आपने एट अ टाइम, क्योंकि हम यहाँ पे भी इंटरेस्ट टेस्टिंग करते होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ई फॉर ई कॉमर्स शॉपिफाई इज द बेस्ट इंटरेस्ट टू टारगेट। मुझे हमेशा पिछले 2-3 साल से रिजल्ट मिले हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कुछ और इंटर के इंडस्ट्री में काम करते हो, फिटनेस वगैरह में हो, तो आपको एक दो इंटरेस्ट के 4-5 ऑडियंसेस बनानी पड़ेंगी। वन बाय वन सब ऑडियंस पे ऐड चलाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि किस ऑडियंस ने आपको अच्छा रिजल्ट दिया। अच्छा जी, एज मुझे पता है यार, 65 ईयर ओल्ड वाले तो वैसे भी ई कॉम नहीं करते। मैक्सिमम मैक्सिमम कोई करेगा तो 50 ईयर वाला करेगा, 18 to 50 ईयर ओल्ड। जेंडर मेल फीमेल दोनों हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मेरी आ रहा है कि आई हैव, और याद रखिएगा हमेशा आपकी जो ऑडियंस है वो ग्रेट होनी चाहिए। जो ग्रीन लाइन आ रही थी ना, हमेशा उस पे होनी चाहिए। उससे ऊपर या नीचे ना ज्यादा नैरो होनी चाहिए, ना ज्यादा ब्रॉड होनी चाहिए। अब आ जाता है कि सर बजट कितना लेके। देखो यहाँ पे मेरी ऑडियंस सेलेक्ट होगी, ई कॉमर्स टारगेट ऑडियंस, पाकिस्तान, इंडिया, शॉपिफाई, एज 18 से 50। अच्छा, बजट मिनिमम मिनिमम जो आप लगा सकते हो ना, 280 रुपीज या लेट से 300 रुपीज आप पर डे का लगा सकते हो पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर 100 रुपीज होता है, मतलब कि $1 इज द मिनिमम यू कैन स्पेंड। $1, वो जिस भी कंट्री में जो भी उसकी वैल्यू बनती है, आप उसकी बेस पे अवॉप कर सकते हैं। पाकिस्तान में $1 अराउंड 282 रुपीज का बनता है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। इंडिया में अराउंड 80 या 90 या 100 का होगा, तो वो आ जाएगा। तो आपने अगर तो 2-3 वीडियोस पे ऐड चलानी है, तो इसका मिनिमम जितना बजट हो सके उतना रख लो। वैसे थोड़ा सा अगर बढ़ा दो, देखो बढ़ता है नहीं बढ़ता, डबल हो रहा है, तो 282 रख के रन दिस अंटिल आई पॉज इट। बल्कि स्टार्टिंग में आप एक सेट ड्यूरेशन करो फॉर 7 डेज, बस 7 डेज के लिए चले, और बूस्ट रील कर दो। इस तरह आपने अपनी दो रील्स को पिक करना है, और दोनों रील्स के ऊपर ऐड चला देना। जो 10 में से जो दो टॉप परफॉर्मिंग रील होंगी वो, इससे क्या होगा कि वो आपको फॉलोवर ला के देना स्टार्ट कर देंगे, इंगेजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स से आपने जो इंटरेस्ट डाला, जो भी किया, उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, एक हफ्ता चला। वैसे क्योंकि एक हफ्ता इंस्टाग्राम को चाहिए होता है टू स्टार्ट गिविंग यू द गुड रिजल्ट। लेकिन एक हफ्ता ऐड चलने के बाद आपके 1500-500 पर डे, तो नहीं बल्कि 280 है, तो कितना स्पेंड हो रहा है, 282, तकरीबन इतना, ₹500-600 पर डे स्पेंड हो रहा है। एक हफ्ते में आपने इतना स्पेंड कर लिया, तकरीबन ₹4000 आपने हफ्ते का स्पेंड किया, और आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मेरी वो वीडियो एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक पेड कैसा परफॉर्म कर रही है, मेरे इंटरेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तब तक आप लोगों ने साइट पे और भी अपनी रील लगाते रहना। रील आपकी डेली की एक एट एनी कॉस्ट अपलोड होनी चाहिए, वैसे व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे। ठीक है। तो अब होगा क्या कि आपने कंटिन्यू अपलोड करते रहोगे, फॉलोवर आते रहेंगे, एंगेजमेंट आते रहेंगे, फिर आपके पास फॉलोवर बढ़ते रहेंगे। फिर क्या होगा, अब आपके पास जितना भी फॉलोवर है, वो बंदा है जो शॉपिफाई में, ई कॉमर्स में, या जो भी आपके टारगेटेड इंडस्ट्री है, उससे ही इंटरेस्टेड है। तो अब जब मेटा आप इंस्टाग्राम आपकी रील आपके फॉलोवर को पहले दिखाएगा, तो वो इंगेज करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। उससे इंस्टाग्राम आपकी रील बाकी लोगों को भी दिखाना स्टार्ट कर देगी। इस तरह आप समझ लोगे यार, महीने का 20,000 रुपया आपका लग जाएगा एड्स के ऊपर। लेकिन आई कैन गारंटी यू, अगर आप ये 20,000 लगाते हो, तो आप उस बंदे से 20 कदम आगे होगे जिस बंदे ने ऐड नहीं चलाया, जो अभी तक ऑर्गेनिक के ऊपर ही फोकस कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि सर मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं लगा सकता। तो ठीक है यार, टाइम देना पड़ जाएगा ना। यू हैव टू कंप्रोमाइज समवेयर, आइदर स्पेंड मनी और आइदर स्पेंड योर टाइम। दोनों में से एक चीज स्पेंड करनी है आपको। पैसा होगा तो टाइम कम स्पेंड करना पड़ेगा,
पैसा नहीं होगा तो टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। इवेंचुअली कोई हर कोई किसी ना किसी जगह पे पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे वाले ही आगे पहुंचते हैं। मैंने विदाउट एड सिंगल एड चलाया था, याद रखिएगा। मैंने पर फॉलोइंग, मैंने अपना पहला क्लाइंट जिंदगी का बिना किसी एड के ऑर्गेनिक रीच से कमाया है। तो आप भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब बात आते हैं कि सर जी हमने क्लाइंट से डील कैसे करना है। पहली बात ये चीज आ गई, सर किस क्लाइंट के साथ काम करें, क्लाइंट को डील कैसे करें। पहला टॉपिक तो हम लोगों ने आज ये कवर किया ना, हाउ टू रन एड्स ऑन रील्स टू गेट फॉलोअर्स। अब दूसरा टॉपिक है हाउ टू डील विद क्लाइंट्स। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने ना एक अपना फिल्ट्रेशन सिस्टम रखना है। यू हैव टू फिल्टर क्लाइंट्स बिफोर ऑफरिंग योर लीड मैग्नेट। अच्छा, लीड मैग्नेट ना हर बंदे को नहीं देना। लेट से आपकी 30 मिनट की कंसल्टेंसी है बिल्कुल फ्री में, या एड अकाउंट का ऑडिट है फ्री में, तो आपने हर बंदे को वो नहीं देना। ठीक है, आप लोगों का एक फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। मतलब कि कोई भी बंदा आपसे कांटेक्ट करता है, सबसे पहले आपने उसे कुछ क्वेश्चन पूछने। क्वेश्चंस आस्क इफ समवन कॉन्टेक्ट यू। नंबर 1, व्हाट इज योर मार्केटिंग बजट। सबसे पहले बजट पूछ रहा है कि उसका बजट क्या है। अच्छा जी, हाउ ओल्ड इज द बिजनेस, हाउ मच ही स्पेंट सो फार ऑन एड्स, हाउ मच रेवेन्यू द बिजनेस generated, what is the problem, what is the exact problem for him to contact for client। हिम हर दोनों हो सकते तो हम लोग फॉर क्लाइंट टू कॉन्टेक्ट यू। ये 5 क्वेश्चन आपने हर एक बंदे से पूछने हैं। अब आप इस पे ऑटोमेशन भी लगा सकते हो, अब मैन्युअली भी रिप्लेस करना चाहो कर सकते हो। जब ज्यादा मैसेज आ रहे होते हैं तब ऑटोमेशन लगाना ज्यादा बेहतर होता है। वो एक ऑटोमेशन की ऐप है मैनी चैट के नाम से। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेरी आज की रील आ रही है कि ये चीज कमेंट करो मेरा कोर्स आ जाएगा, मेरा ये आ जाएगा आपके पास एक्सवाइजी, तो वो मैनी चैट लगा हुआ है। अगर कोई कमेंट करता है, मुझे मैसेज करता है, तो एक ऑटोमेशन लगी हुई है। उस ऑटोमेशन के थ्रू बंदे को रिप्लाई चला जाता है, जो भी वो होता है सारा कुछ। देख रहे हो, इस तरह आपने कोई ऑटोमेशन लगा देनी है। ऑटोमेशन का मैं अलग से एक पूरा लेक्चर करेंगे डिटेल में कि हम लोग ये वाली क्यूरीज कैसे डील कर सकते हैं, ऑटोमेशन में लीड मैग्नेट कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम करेंगे। बट आप इसके थ्रू भी एक पूरा प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों ने ना एक डिसाइड कर लेना है, आपने उस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना अगर आप लोग बिल्कुल जीरो हो। और ई कॉमर्स की मैं बात करूँ, कर लिया है ये कवर, क्या मैंने चैट कवर कर लिया है या क्वेश्चंस टू आस्क कवर कर लिया है। अच्छा, मैंने चैट कर लिया तो ठीक है, वो मैं ऊपर देख लूंगा। हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ये तो हम करते हैं ना। अच्छा, अगर तो आप लोग बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो हो, आप लोग के पास कोई क्लाइंट नहीं है, और ई कॉमर्स की बात करो, अगर कोई बंदा डिफरेंट इंडस्ट्री का देख रहा है, तो वो अपने हिसाब से प्राइसिंग सेट कर ले, अपने हिसाब से एसओपी सेट कर ले। ये मैं ई कॉमर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, बट बेसिक क्वेश्चन किसी भी बिजनेस के यही होते हैं। या कोई भी लेट्स से अगर फिटनेस कोच हो, चलो हम ये भी कर सकते हैं। ये ई कॉमर्स वाला बंदा है ना, लेट्स से यू आर अ फिटनेस कोच, ताकि अगर कोई और भी देखे तो उसे मसला ना हो। कोच, अच्छा फिटनेस कोच, कोई भी बंदा फिटनेस कोच के पास क्या करने आता है, व्हाट इज योर गोल, वेट लॉस, वेट गेन, या मसल बिल्डिंग। आपने उस बंदे का गोल पूछना है। अच्छा जी, ये हो गया। हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड एवरी डे ऑन योर फिटनेस। और क्या हो सकता है, हाउ मच वेट यू वाना लूज, या अगर वो लूज है गेन है मसल बिल्डिंग है, उसके ऊपर इन अ मंथ, योर हाइट एंड वेट एंड एज। ये बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो जो भी आपके अपने हिसाब से क्वेश्चन होंगे वो आपने पूछ लेने हैं। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पूछ लेने हैं। हम ई कॉमर्स वाले की बात करते हैं।
लेट्स से आप बिल्कुल जीरो हो, तो आप लोगों ने 60 के, अगर आप पाकिस्तान की बात करूं तो 60 के PKR इज द मिनिमम। इससे नीचे वाला अगर किसी बंदे का बजट है मार्केटिंग का, आपकी फीस निकाल के काम ही ना करो, भगा दो। क्योंकि जिसका इससे कम बजट है वो आपको इतना जलील करेगा, इतना तंग करेगा, आप लोगों की सोच है। ओके। बिजनेस न्यू भी हो तो खैर है, लेकिन अगर न्यू हो तो आप उसे समझाओ कि भाई ई कॉमर्स में आ रहे हो, आप आज स्टार्ट करोगे तो कल करोड़ों की सेल और परसों आपके पास गाड़ी नहीं आ जाएगी। उसे एजुकेट करो कि भाई रियलिस्टिक ये रिजल्ट होती है। हाउ मच ही स्पेंड सो फार, अगर न्यू है तो या फिर कितना स्पेंड किया उससे एक आइडिया हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना, वो ये है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन भी है, विल यू अप्लाई माई सजेशंस इन योर बिजनेस। ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपकी पूरी जर्नी इस पे डिपेंड करती है। अगर क्लाइंट ऐसा हुआ जो आपकी नहीं सुनता, आप जो मर्जी कर लो वो आपसे खुश नहीं होगा। क्योंकि एक तो वो आपको आपका काम पूरा तरीके से करने नहीं देगा, हमेशा अपने दरमियान में घुसाएगा। ठीक हो गया? तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। एज अ मार्केटर यू नीड फुल कंट्रोल ऑफ द मार्केटिंग, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर सको। तो और कभी कभी होता है कि आप सजेशन देते हो, क्लाइंट कहता है नहीं यार ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोडक्ट पेज है, आप कहते हो, या मैं एग्जांपल इलो वालों के एग्जांपल दे, एग्जांपल के लिए आपने क्लाइंट का ऑडिट किया, क्लाइंट को बोला कि यार ये जो आपका प्रोडक्ट पेज है ना, इसमें सर ये एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम मिसिंग है, पिक्चर आपने अच्छी यूज नहीं की हुई, मतलब कि आपने ऑडिट करके से बताया। क्लाइंट कहता है भाई मुझे ये चीज पसंद है, मैंने ऐसी ही रखनी है। तो उस क्लाइंट को पहले दिन ही बोलना अल्लाह हाफिज, पैसे मेरे आपके पास है, आपके पैसे मेरे, मैंने अपनी फीस लिया, भाग जाओ यहाँ से, मैं आपके साथ काम ही नहीं कर सकता। ऐसे क्लाइंट के साथ कभी भी काम नहीं करना जो आपकी बात को वैल्यू ना दे, आपको रिस्पेक्ट ना दे। डू नॉट वर्क विथ अ क्लाइंट हु डू नॉट रिस्पेक्ट यू, अंडरस्टैंड यू। अंडरस्टैंड नहीं कि भाई वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अंडरस्टैंड नहीं मतलब कि आप जो कह रहे हो उसका समझे कि हाँ यार ये बंदा कुछ समझा रहा है, कुछ कह रहा है, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से कुछ बता रहा है। ठीक है? अप्लाई योर सजेशंस, ये मैं बोल्ड में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जरूरी है। अच्छा जी। डू नॉट, डू नॉट रिस्पेक्ट योर टाइम। मतलब कि सुबह है, रात है, दिन है, शाम है, जब दिल करे वो मैसेज कर रहे हैं आपको। फजूल क्लाइंट है ऐसा, और ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी और इंडियन क्लाइंट्स का ये बहुत बड़ा मसला है। दे कॉल यू एनी टाइम, रात के 12 बजे उनके माइंड में कुछ चीज आई है, वो कॉल खड़का देंगे। उसके लिए मैं आपको बेटर बेटर सोल्यूशन बताऊं, बेटर सोल्यूशन, एक और नंबर लो, ठीक है, व्हाट्सएप बनाओ उस पर, और उस व्हाट्सएप को जस्ट अपने बिजनेस आवर्स में एक्टिवेट रखो। उसके बाद वो मोबाइल बंद साइड पे पड़ा है, कोई कॉल कर रहा है, करता रहे, उसका स्टोर फेसबुक ने उड़ा दिया, उड़ाता रहे। हाँ, यू इन द स्टार्ट यू हैव टू वर्क समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स टू मेक क्लाइंट हैप्पी। लेकिन क्या है कि ऐसा भी नहीं आउट ऑफ द बॉक्स करना है कि आपकी अपनी इज्जत ही खत्म हो जाए। क्योंकि याद रखिएगा, जो बिजनेस स्टोर ओनर अपने मार्केटर की इज्जत नहीं करता, वो मार्केटर को बहुत तंग करता है, हद से ज्यादा तंग करता है। ठीक है? और एट द एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाती हो। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स शेयर करते हैं। आल्सो नेवर ओवर कमिट एनी क्लाइंट। कभी भी ओवर कमिटमेंट आपने नहीं करनी कि यार मेरे पास कोई क्लाइंट है नहीं, चलो यार ये एक क्लाइंट ही आ रहा है, इसी को मैं कह दूं, अगला कहता है सोशल मीडिया हैंडल करोगे, आपको हाँ करता हूँ, मार्केटिंग करोगे करूंगा, स्टोर डिजाइन कर लोगे कर लूंगा, मैनेज कर लोगे कर लूंगा, रिप्लाईज कर दो मैसेज करके कर दूंगा, मतलब कि पूरा बिजनेस वो आप पे डाल देता है। और एंड में कहता है यार 25,000 ले लो, 20,000 ले लो। आप कहते हो यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, चलो 20-25,000 तो आ रहा है, मैं खुश हूँ। आई कैन गारंटी यू, दूसरे दिन आपका उस बंदे से काम करने का दिल ना उठे तो फिर कहना मुझे। ओके? मेरी एक स्टूडेंट है,
अब मेरे को, मैंने उनसे बात नहीं की हुई, तो मैं उनका नाम नहीं लेता, बट मैं आप लोगों को उनका सिनेरियो समझाता हूँ। वो फीमेल है, शी ऑन बोर्डेड अ क्लाइंट एट 30,000। 30,000 रुपये महीने पे उन्होंने एक क्लाइंट उठाया। सर्विसेज क्या दे रही थी वो? पेड मार्केटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, और भी बहुत कुछ था, एंड मच मोर था, और भी बहुत कुछ था। एसईओ, ठीक है। तो बल्कि और भी बहुत कुछ था, ये मैं आप लोगों को बता दूं। शी हेल्प द क्लाइंट टू go from 1 to 2 lakh per month to 30 lakh per month, but they they paid her the same 30K for all the work। मतलब कि वो 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहा था क्लाइंट, अब वो 30 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करे आफ्टर रिटर्न। लेकिन उन्होंने अभी भी उस फीमेल को, उन मेरी स्टूडेंट को 30,000 रुपया महीने का दे रहे थे। शी कंसल्टेड विद मी के सर ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना काम कर रही हूँ। मैंने कहा आपको मैंने समझाया था कि कभी भी ओवर कमिट ना करो कि हाँ सब कुछ कर लूंगा। कहती सर मेरे पास क्लाइंट कोई था नहीं, मेरे पास आ रहा था तो मैंने कह दिया, अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास, मेरे से इतना लाख रुपए जनरेट कर रहे हैं, मैं ही सारा काम कर रही हूँ, ये वो। आप डिसहार्ट हो जाते हो। मैंने उसे बोला कि अब आप एकदम से लाखों रुपए नहीं मांग सकते, अब आप ग्रेजुअली इंक्रीज करो। कि आप अगले महीने बोले कि इतनी सेल हो गई है, अब मेरी 40,000 करे। कुछ महीने बाद थोड़ी 5-6 लाख 10 लाख इंक्रीज करके 50,000 करे। नाउ शी इज चार्जिंग 100K फ्रॉम द सेम क्लाइंट। और एक और बात, एंड क्लाइंट वाज नेवर हैप्पी विद हर वर्क। और क्लाइंट कभी खुश नहीं था, हमेशा यार 30 लाख से निकले, 50 निकल आती, 50 निकल सकती थी, आपने 30 लाख निकाले, मतलब कि हमेशा कीड़े करता था। अब वो वही उसी क्लाइंट से लाख रुपए चार्ज कर रही है महीने का। एंड क्लाइंट डोंट वांट हर टू लीव। उन्होंने कई दफा बोला कि भाई मैं आपका बिजनेस छोड़ दूंगा, वो कुछ बोलते हैं, कहते हैं मैं आपका बिजनेस छोड़ देती हूँ, मैं आपसे मार्केटिंग नहीं कराती, किसी और से करा ले। अब वो उसे बैक करते कि नहीं बाजी, आप ही रहो, आप ही मेरा बिजनेस हैंडल करो। बिकॉज नाउ शी इज चार्जिंग अकॉर्डिंग टू द वर्थ शी है। वैसे तो मेरे ख्याल में तो लाख रुपए अभी भी कम है, उसे 1.5-2 लाख करना चाहिए, लेकिन दादी पता ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं हमारी चीज। अब जिस जहां से स्टार्ट किया था, इसके साथ तो देखा जाए तो ये 3 टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो स्टिल शी हैज टू चार्ज मोर। वो आई ऑलरेडी टोल्ड हर कि वो इवेंचुअली जब सेल्स बढ़ती जाए तो साथ साथ अपनी फीस भी बढ़ाती जाए। ओके, गॉट इट। और ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये गलती हर दूसरा मार्केटर कर रहा है, हर दूसरा मेरा स्टूडेंट कर रहा है जो आ रहे हैं फील्ड के अंदर। एक तो फील्ड खराब होती है, ऊपर से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है आप लोगों ने। और हमेशा क्लाइंट को यहां से फिल्ट्रेशन से गुजारना है। ओके, कि भाई होगा तो ठीक, वरना भगा दो। हाँ, एक और बात, कन्वर्जन रेट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी काफी लोग ना डिसहार्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, 100 मैसेजेस अगर आपको आते हैं ना, 100 मैसेजेस आते हैं, 10 सीरियस लोग होंगे। ओके, जिनके साथ आप अपनी कंसल्टेंसी बुक करोगे कि हाँ भाई मैं आपको 30 मिनट की कंसल्टेंसी देता हूँ फ्री में, या फ्री ऑडिट करते हो, जो भी आपका लीड मैग्नेट है, वो 10 लोगों को आप दोगे। 1 पर्सन विल कन्वर्ट, एक बंदा उनमें से कन्वर्ट होगा। मतलब कि 100 मैसेजेस को रिप्लाई करोगे आप, तो एक बंदे को आप क्लाइंट बनाओगे अपना। कुछ लोग होते हैं सर, 10 लोगों ने कॉन्टेक्ट किया था कोई आया नहीं, 20 ने किया कोई आया नहीं, 50 ने किया कोई आया नहीं, 70 ने किया कोई आया नहीं, 90 भी हो गए आया नहीं, मेरे भाई। और कहते सर आप तो सर डेली बेसिस के क्लाइंट उठाते हो, आप तो महीने के 150-200 क्लाइंट उठा रहे हो। मेरे भाई अब आप देखो ना मेरी प्रोफाइल, मेरे ना 1.5 to 2 मिलियन व्यूज हैं हर महीने। मुझे ना 15 से 20 हजार लोग कांटेक्ट करते हैं हर महीने, ठीक है। जब 15-20 हजार लोग जब कांटेक्ट करते हैं ना, मैं उस पे ऊपर हम बात करते हैं। लेट से मुझे 20 हजार लोगों ने कांटेक्ट किया,
उनमें से 2,000 लोग ऐसे होंगे जो कुछ सीरियस होंगे, लेकिन उनमें से भी 200 लोग ऐसे होंगे जो जिनका बहुत उतना बजट होगा, जो हमारे मेरे भी एसओपी पे पूरे उतरते होंगे। तो कन्वर्जन रेट हमेशा क्या रहता है? 1%। अब वो आपके ऊपर होता है कि आप जिस लेवल पे हो, आपके लेवल पे 1% उस हिसाब से होगा, मैं जिस लेवल पे हूं, मेरा 1% उस हिसाब से होगा। लेकिन मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, यहां से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने तो 100 पे पता नहीं कितने मैसेजेस मुझे मिले होंगे, तब जाकर कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है। बट आई होप यू गेट द आइडिया कि भाई इतना नहीं होता आसान। यस, जो है वो चीजें बंदा दिखाने के लिए बहुत कुछ बोलता है। मैंने भी आप लोगों को वीडियो बताई है कि भाई मैंने 18,000 लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन आप देखो मेरे 2 लाख फॉलोवर है, मेरे 1.5-2 मिलियन व्यूज आते हैं। मिलियन के राउंड अबाउट 8 लाख, 8 लाख से 10 लाख के लोग मुझे इंगेज करते हैं, उनमें से 18,000 लोग कॉन्टेक्ट करते हैं। हाँ, ये चीज भी है कि फॉर 100 मैसेजेस टू रिसीव, यू नीड टू गेट तकरीबन 1 लाख व्यूज आपको चाहिए। तकरीबन आपको 1 लाख व्यूज चाहिए ऑन यूर एजुकेशनल वीडियोस। उसका 1% बंदा नहीं, 0.1% बंदा जो आपको फिर मैसेज करेंगे, उसका 10% लोग जो आपको से सीरियस होंगे, उसका 10%। मतलब कि इतने व्यूज के बाद आपको एक क्लाइंट मिलता है। एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं। अब यस, पहले महीने तो आपको लाख व्यूज नहीं मिलते, दूसरे महीने जाके मिलना स्टार्ट होते हैं, फिर दूसरे तीसरे महीने से जाकर क्लाइंट मिलना स्टार्ट होते हैं। सब प्रोसेस दैट यू हैव टू वेट। हाँ, ये मैं ऑर्गेनिक व्यूज की बात कर रहा हूँ। अगर आप एड चला के टारगेटेड एड चलाते हो, फिर तो आप बहुत जल्दी भी कर सकते हो। मैं ऑर्गेनिक व्यूज की बात कर रहा हूँ, मिक्स ना कर देना। ये ऑर्गेनिक व्यूज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? हाँ। अच्छा, अब एक और चीज, आप लोगों को मैंने बताया था कि मीम आर द बेस्ट वे टू गेट व्यूज। मैंने आप लोगों को ये चीज शुरू में बताई थी। एजुकेशनल कंटेंट पे इतना व्यूज नहीं आते जितने मीम्स पे आती है। तो यू हैव टू क्रिएट मीम। अनफॉर्चुनेटली हमें पसंद होकर ना हो, मीम बनाना जरूरी है अगर आपको व्यूज वगैरह चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए। या फिर वही बात है, एएसएमआर वीडियोस बना लो या इस तरह की वीडियोस बना लो, तो आपका काम हो जाता होता है। अब बात आती है कि सर मीम्स कहाँ से उठाए? कॉपी मीम्स फ्रॉम अदर बिजनेस पेजेस। बिजनेस पेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पेजेस पे नहीं। मतलब कि वो मीम्स उठाओ जो मैंने बनाई है, वो लगा लो। अच्छा, बाकी देखो, ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर मीम्स चाहिए आपको, ई कॉमर्स से रिलेटेड मीम्स आपको मिल सकती हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड है ना, एक ड्रॉप शिप के नाम से एक प्रोफाइल है। ये यहाँ पे आपको मीम्स मिलती है इनकी। ये पूरा पेज चल ही मीम्स के ऊपर है। देख रहे हो? ये देख रहे हो? व्हेन यू हार्डवेयर पेज ऑफ, ये वो। और मीम्स है 90%। ये देखो, ये भी मीम है। अब देखो, अब आपने उठाई मी थिंकिंग अबाउट बिजनेस ऑल द टाइम, और आप देखो, यू सी, दिस इज प्रूवन। 47,000 लाइक्स इन जस्ट 2 डेज। और अगर हम व्यूज की बात करें, 1.5 मिलियन व्यूज है 2 दिन के अंदर। यस, उनकी फॉलोइंग भी मैटर करती है, बट आजकल इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग इतनी मैटर नहीं करती व्यूज वगैरह के लिए। कंटेंट मैटर करता है। वो जीरो फॉलोइंग भी पे भी अच्छा कंटेंट है तो वायरल हो जाता है। आप इसे चेंज कर लो, मी थिंकिंग अबाउट ई कॉमर्स ऑल द टाइम। सी, दैट्स अप टू यू। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अभी देखो, व्हाट पीपल थिंक वी सेल। अच्छा, ये तो एक ड्रॉप प्रोडक्ट के बारे में है, लेकिन इस तरह आप लोगों को काफी ज्यादा आइडियाज इस तरह मिल जाएंगे। इस तरह ये पेजेस हैं। अगर आप लोकल मीम्स बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान इंडिया में चले, तो मीम टेम्पलेट्स के नाम से बड़े पेजेस हैं। मीम टेम्पलेट लिखो, बहुत पेजेस आ जाते हैं। वहां से उठाओ उठाओ। मीम देखो, मीम 90% कॉपी होती है। अगर मैं आपको अपनी अपना एग्जांपल दिखाता हूँ, व्हाई आई रिकमेंड एवरीवन टू अपलोड मीम्स। हर वक्त नहीं, लेकिन टाइम टू टाइम अपलोड करनी चाहिए। क्यों? अगर आप यहाँ पे सबकी ना व्यूज चेक करो, यहाँ पे तो ऐड चल रहे तो लाख व्यूज है। आई अपलोडेड अ मीम, कितने व्यूज है? 50,000 व्यूज। मीम है ये, एजुकेशनल पे
हालांकि मैंने लाखों रुपए कमाना जहाँ पे सिखा रहा हूँ, देखो अब आप लोगों का माइंडसेट देखो। यहाँ पे मैंने बताया कि एक ब्रांड ने 50 लाख बनाए हैं, मैंने वो ब्रांड भी बताया, मैंने उसके एड्स भी दिखाए, मैंने सब कुछ दिखा दिया। उस पे 15,000 व्यूज है। एक मीम बना दी, 50,000 व्यूज आ गए। एक और मैंने मीम यहाँ पे बनाई थी, ये ट्रेंडिंग मीम आजकल बड़ी चल रही थी, 1 लाख व्यूज है। आई नो मीम से क्लाइंट नहीं मिलता, ये याद रखना। मीम से क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, बट आपको रेलेवेंट ऑडियंस की इंगेजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, आपको रेलेवेंट ऑडियंस की इंगेजमेंट मिल जाएगी। और जब उसकी इंगेजमेंट मिलेगी, इंस्टाग्राम को पता होगा कि किस तरह के लोगों ने आपके ब्रांड, आपके पेज के साथ इंगेज किया है। तो जब आपके अपने एजुकेशनल कंटेंट अपलोड होगा तो उन लोगों तक भी पुश होगा। इससे क्या होगा कि आपको एक कलेक्टिवली एंगेजमेंट, वायरलिटी, ट्रस्ट बिल्डिंग, फॉलोइंग, कस्टमर्स सब मिल जाएगा। ठीक है, गॉट इट। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे पूछ ले। अच्छा, आप एग्जैक्ट डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, इंस्टाग्राम की वीडियोस डाउनलोड करना तो मैं कम से कम आपको नहीं सिखा रहा, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो वैसे। बल्कि चले मैं लिंक लिंक डाल ही देता हूँ अब। डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियोस का ना लिंक मैंने डाल दिया, ठीक है। डाउनलोड इंस्टा वीडियोस रील्स फ्रॉम दिस। जी, शर्जील मुगल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ना छोटा सा सवाल पूछना था। मैंने प्रोफाइल बनाई हुई थी तकरीबन ना रमज़ान से 10-15 दिन ना पहले। हम्म। तो उसके ऊपर जो है ना, मैं डेली वीडियो भी अपलोड कर रहा था। लेकिन रमज़ान के दौरान ना कुछ ऐसा मामला हो गया कि वो ना ऐड भी बंद करने पड़े उस प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, जिस तरह से अभी आपने समझाया है। तो हम्म। वो अभी जो है ना, प्रोफाइल के ऊपर ना कोई वीडियो अपलोड हो रही है। तो अब अगर मैं कंटिन्यू करूँ कल से, हम्म। तो उसी प्रोफाइल को लेके चल लूँ? हाँ चलो, लेकिन देखो जब आप पॉज देते हो ना किसी भी प्रोफाइल पे, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जी जी। आपको टाइम लगता है दोबारा व्यूज लाने में। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अब जिस तरह आप लोगों को सबको पता है, हम लोग इस वाली प्रोफाइल को लेके चल रहे हैं क्योंकि इस प्रोफाइल ने 2 महीने के अंदर 30,000 फॉलोवर लिए हैं। 2 महीने के अंदर। जब ये इसमें फ्रॉम डे वन, जब कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे तक देखो इस प्रोफाइल के ना यहाँ तक व्यूज जो हैं, देखो यहाँ पे 1,72,000, 20,000, 15,000, 12,000, 14,000, 33,000, 2 मिलियन, 10,000। मतलब अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। लेकिन इस वीडियो के बाद काफी महीनों का पॉज आया, काफी ज्यादा महीनों का पॉज आया। तो उसके बाद जब मैंने जी रील अपलोड की तो 7,000, फिर थोड़े 11,000 आए, फिर 10,000, फिर 11,000। फिर मैंने पॉज दे दिया, फिर व्यूज गिर गए। फिर मैंने पॉज दे के एक और वीडियो कल परसों अपलोड की, फिर व्यूज गिर गए। सो याद रखिएगा, जब भी आप पॉज दे के दोबारा वीडियो लगाते हो तो आपके व्यूज गिर जाते हैं। दोबारा व्यूज आने के लिए आपको कंसिस्टेंट अपलोड करना पड़ता है कंटेंट, हफ्ता 2 हफ्ता। फिर आपको मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होता है, बेशक आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी हो। आफ्टर पॉज जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो वो व्यूज नहीं लेगी। ओके सर, और एक और क्वेश्चन था कि अब जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो अगर फर्ज करें मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, तो जो न्यू 10 वीडियोस बनाऊंगा उनमें से कोई सिलेक्ट करूँ या पुरानी जो ऐड चला रहा था देखो उनको सिलेक्ट करूँ? अगर तो पुरानों में भी रिजल्ट मिल रहा था, आपको पता है कि यार उस पे मुझे फॉलोवर भी मिल रहे थे, क्लाइंट्स भी या मिल, जब मैसेज आना स्टार्ट हो रहे थे, मैं कहीं एंगेजमेंट आ रही थी। और देखो एक नॉर्मल जो है ना आपके पास जो कॉस्ट पर प्रोफाइल विजिट इन पाकिस्तान होना चाहिए, वो 5 रुपए से कम होना चाहिए। ठीक है। ओके। अगर वो कॉस्ट पर प्रोफाइल विजिट 5 रुपए से कम मिल रहा है तो उसी को दोबारा चला दो। नहीं तो कुछ नया नया भी कर सकते हो आप, कुछ मसला नहीं है। असल में सर, उस उन जो 2 वीडियोस मैंने चलाई हुई थी ना, हम्म। उनके ऊपर ना वॉच टाइम कम था लेकिन फॉलोअर थोड़े आ रहे थे मुझे। हाँ, तो वो उनको कर लो। उनको कर लूँ, चला लूँ? हाँ चला लो। ओके सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। एनीवन एल्स? आई थिंक किसी और की क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह परसों मिलते हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।